गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मॉर्निंग ब्लॉग्स में। तो अभी मैं मॉर्निंग में उठ के फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ और आज का मौसम कुछ इस तरीके से है। सामने अभी भी बर्फ़ दिख रही है और नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। फटाफट से मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरे किचन में हूँ मैं और यहाँ पे बन चुकी है लौकी की सब्ज़ी और साथ में आटे के भी वो बना दिया है, क्योंकि फटाफट पर रोटी बनाने को हो जाता है जब तक सब्ज़ी पकती है। तो फटाफट जब नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी आ चुकी हूँ मैं नहा के भी, और आज लाइट भी नहीं है तो कपड़े भी ऐसे ही गीले ही डाल दिए, सुखाने नहीं डाले। और सामने से सूर्य देवता भी आ चुके हैं। देव को जल चढ़ाने के लिए तो पहले प्राची जाएगी, फिर मैं जाऊंगी। तो प्राची चढ़ा के आती है, तब तक हमने पूजा पाठ तो सब कुछ कर लिया है। अब सिर्फ जल चढ़ाना ही रह रखा है, बाकी पूजा बाद में होगी। और ये रही माता रानी, कर लीजिए आप लोग भी माता रानी के दर्शन। आज है नवरात्र का 6वां दिन, माँ कात्यायनी का दिन। तो माँ कात्यायनी आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और आप लोगों को सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने यहाँ पे 2-2 कलश रखे हैं, क्योंकि हम दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, पर हमारा मंदिर एक ही है। तो ये है प्राची का कलश, वो सामने है मेरा कलश। तो 2 कलश इसलिए बनाए हुए हैं हमने। बाकी पूजा तो सेम रूम में ही हो रही है, क्योंकि माँ सेम ही है। तो हमने इसी रूम में, क्योंकि यहीं हमारी भगवती माता भी रहती है, तो यहीं पे हमने पूजा करी। और बाकी मिलते हैं आपको अब थोड़ी देर में। दिन का सारा काम धाम दिखाएंगे कि क्या होता है आज। अभी तक तो बर्तन भी धोने हैं मैंने, तो फटाफट सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दिन के 3 बज चुके हैं। आगे से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज वैसे ही हुआ, बर्तन वर्तन धोना इसको बंद करना पड़ेगा। ये इसी स्कूटी वो करते हैं ना, दरवाज़ा बंद नहीं करते, पता नहीं कि गंदी आदत है। तो आगे खाना पीना बनाया, बर्तन वर्तन बहुत सारे हो रखे थे, तो और कपड़े भी धुलने को डाले। टाइम ही वैसा हो गया मेरे को। गाय को नहलाने के बाद फिर ऊपर भी बर्तन रखे हुए थे, फिर उनको भी धोए और किचन वगैरह साफ़ किया। और अभी ड्रम वगैरह खाली हो रहे थे, तो उनको भी धोया। और फिर उसके बाद थोड़ा देर आराम किया। ससुर जी को खाना बना दिया, इनके लिए भी बना दिया था, पर ये आए नहीं ठीक टाइम पे। इन्होंने बोल दिया मेरे को लेट हो जाएगी, तो मैं यहीं खा लेता हूँ, पर बना दिया था मैंने। फिर ससुर जी ने खाया, ससुर जी को खिलाया, फिर बर्तन धोए। फिर उसके बाद थोड़ा देर लेट ही रही मैं। फिर बंदरों का हल्ला होने लग गया। बंदरों यहाँ पूरी स्ट्रॉबेरी फूल वगैरह सब तोड़ दिए मेरे।
तो अभी थोड़ा मैंने बोला खेत में जाती हूँ, ये घास वगैरह काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, कंटिन्यू बनती हूँ। और पहले आपको मौसम दिखा देती हूँ। अभी मौसम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। सामने से बारिश, आगे तक हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और ये देखिए पूरा मौसम काला हो चुका है, पूरे आसमान काला हो चुका है। तो फटाफट से मैं घास काटती हूँ, मतलब ये जो हत्या जो है इसको काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी बजने वाला है 4 और मैं आ चुकी हूँ खेत से घास लेके। ये रही मेरी घास की कंडी और हल्की हल्की बारिश और ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तो मैंने जल्दी जल्दी काटा, जितना हुआ उतना लेके आ गई हूँ मैं। थकान लग गई मुझे आज, पता नहीं क्यों अजीब सी भूख जैसी भी लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों। और टाइम कभी नहीं होता व्रत में मुझे ऐसा, पर आज पता नहीं क्यों हो रहा। तो अभी थकान लग गई थी तो थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। घर पे पहुँच ही गई वैसे तो, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आगे मैंने आपको दिखाया था कि मैं बारिश में गई थी घास काटने के लिए। और अभी देखिए सामने की पहाड़ी पे क्या धूप चमक रही है और अभी भी बादल लगे हुए हैं, शायद रात को बारिश आ सकती है। तो अभी कोई पता नहीं है बारिश का। और सामने धूप पड़ रही है बर्फ़ पर, तो क्या सुंदर सा लग रहा है बर्फ़। और मैं आ रही हूँ अभी रूम पे, बाकी इसके बाद थोड़ी देर में अंधेरा हो गया होगा, खाने पीने की तैयारी करते हैं। और अभी कपड़े वगैरह भी फोल्ड करने हैं। बाकी नींद जैसी आ रही, मुझे थकान लगती है, पता नहीं क्यों। काम तो मेरा कुछ है नहीं बैठने के अलावा, तो जो काम करता है वही थकता है, हम तो बैठे रहते हैं। तो मेरे को फिर भी थकान लग जा रही है। प्रभु क्या होगा मेरा, काम तो करती मैं, पता नहीं क्या होता है मेरा। तो अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, सीधा डिनर बनाते टाइम। और पतिदेव का कोई पता नहीं है, पतिदेव आज आते हैं नहीं आते हैं घर पे। तो मैंने अभी इतने कपड़े फोल्ड भी करने हैं, तो फटाफट इन कपड़ों को भी फोल्ड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैंने रोटियाँ भी बना दी है और चूल्हे वाले आग में बनाई, चूल्हे मतलब आग वाले चूल्हे में बनाई। और अब मेरी तैयारी है नीचे किचन में जाने की, दिखाती हूँ आपको आज डिनर में मैंने क्या क्या बनाया है, फिर मिलती हूँ आपसे पूजा वाले कमरे में सीधे। डिनर में बनाया है मेरे लिए रोज़ की तरह आलू के गुटके, पूड़ियाँ और साबूदाने की खिचड़ी, साथ में है आज लौकी दाल की सब्जी। और आज भोग में शहद चढ़ता है, तो पहले मैं नीचे से शहद ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गई हूँ मैं भोग लेके, आ रहा आज स्पेशली शहद का भोग चढ़ता है माता रानी को, तो शहद भी लेके आ चुकी हूँ मैं। वैसे नहीं डाला मैंने डब्बे में, ऐसे ही ला रखी हूँ। यहाँ पे दिया जला हुआ है, अब फटाफट से धूप अगरबत्ती बनाती हूँ, तब तक प्राची आ जाएगी। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर वो आती है प्राची। महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार जब महिषासुर नामक एक दैत्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया, जिससे सभी परेशान हो गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मॉर्निंग ब्लॉग्स में। और आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग लेट हो रही है। नाश्ता पानी सब कुछ बना दिया था मैंने, तो नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाया, फिर नहाई और सामने रहे सूर्यदेव। तो आप लोग भी सूर्यदेव के दर्शन कर लीजिए। और आज का मौसम कुछ इस तरीके से है, मौसम पूरा खुला हुआ है और सामने से अभी भी बर्फ़ रह रखी है सामने वाली पहाड़ी पर। और यह है सामने का कुछ ऐसा नज़ारा। और कपड़े धुल के मैंने सुखाने को भी डाल दिए हैं और अब होगी मेरी पूजा करने की तैयारी। थोड़ा देर धूप सेक लेती हूँ, ठंडा लग गया है बहुत ज़्यादा।
नहा के एकदम सीधा रूम में ही गई, तो थोड़ा धूप सेकती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी आ चुकी हूँ मैं मंदिर वाले कमरे में, और ये रही सामने माता रानी। तो माँ कालरात्रि, आज माँ कालरात्रि का दिन है, तो माँ कालरात्रि आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपकी। तो अभी मैं पूजा वगैरह करके भी आ चुकी हूँ, और सामने ताई जी काट रही है पेड़। देखिए आप, रोड के नीचे, रोड के ऊपर ताई जी ने पूरा पेड़ काट दिया आज। और सामने से अब हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं। दिन तक तो पूरा ऐसा काला पड़ जा रहा है मौसम आजकल, क्या बोला जाए। तो अभी टाइम कितना हो गया, टाइम भी देखती हूँ, फिर बाकी के काम निपटाती हूँ। थोड़ा ठंडा हो गया तो थोड़ा धूप भी सेकती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कि 12:30 बजे, 12:30 बजे, और यहाँ पे मैंने हरी सब्जी बनाई हुई है, और साथ में चावल रखे हुए हैं, और इंडक्शन पे दाल बन रही है मेरी। तो लंच भी बन चुका है लगभग, खाली अब सीटी आनी रह रही है। बाकी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, खाना पीना कंप्लीट होने के बाद। थोड़े से बर्तन भी हैं, वो भी धोने हैं, तो उनको भी धोती हूँ, फिर मिलती हूँ। ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। तो अभी तक मैंने सब्जी रखी है। आज थोड़ा प्रसाद में हलवा बनाया गुड़ का, क्योंकि आज गुड़ का भोग चढ़ता है माँ कालरात्रि को, तो कालरात्रि के दिन। तो हलवा बनाया गुड़ का, और साथ में इतने बर्तन हो रखे हैं धोने के लिए, अब इनको धोती हूँ। और आलू भी उबाल दिए हैं, और आटा भी गूंद दिया है, सीधा अब बनाना ही है। और क्योंकि लेट हो जाता है मुझे बनाते बनाते, पता नहीं क्यों, आराम से बनाती हूँ मैं ना। सो बन चुका है आधा भोग, और कल के लिए आधे वाइट वाले छोले भी मैंने भिगा के रख दिए हैं। अब ब्लैक वाले भी भिगाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अभी तक कुकर में आलू थे। अब आलू भी निकाल दिए हैं मैंने, तो अब फटाफट से इन बर्तनों को धोती हूँ, फिर इस वाले कुकर में ब्लैक वाले चने भी भिगाने के लिए डाल दूँगी। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बन रखी है मेरी आलू बीन्स की सब्जी इनके लिए, और साथ में है आज हलवा। दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, भोग लगने के बाद पता चलेगा कैसा हो रखा है। तो बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं। इसके बाद थोड़ी देर में, अभी कुकर सूख जाएगा, फिर थोड़ी देर में रखती हूँ छोले। तब तक मैं इन लोगों के लिए चाय बना के रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी मैं यहाँ पे पूरियों के लिए लोई बना के रख देती हूँ, क्योंकि बाकी आटा फिर रोटियाँ बनाने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि पूरियाँ खाने वाली सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब रोटियाँ ही खाते हैं। तो पूरियों की लोई स्टार्ट बना देती हूँ मैं, जितनी खानी है और भूख के लिए चढ़ानी है। बाकी एक्स्ट्रा तो क्यों बनानी, वेस्ट होने के लिए। तो फटाफट से इसको बना देती हूँ, और साथ में फिर उसके बाद फिर आलू के गुटके भी बना देती हूँ, क्योंकि अंधेरा अब जस्ट होने वाला है, 6:30 हो ही गया है। तो फटाफट से मैं इनकी लोई बना दी है मैंने। ये भी खाएंगे क्या पता, एक्स्ट्रा भी बना ही देती हूँ, खाएंगे तो। वैसे तो इनका ये तो मूड ही है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। बना लेती हूँ मैं फटाफट से पूड़ियाँ, और साथ में आलू के गुटके। और चाय तो मैंने रखी हुई है, मतलब अभी उबाली हुई है, अभी दूध नहीं डाला है उसमें। दूध जब ये लोग आ जाएंगे फिर डालूंगी। तब तक मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ, मतलब तल लेती हूँ। आ गई टोकरी। ये किधर यार? क्या बोल रहे? हाँ मैंने कहा ठीक है, चाहिए खुशी चाहिए मन के नीचे। तो रोटियां भी बन चुकी है, और आज के भोग में चढ़ता है गुड़।
तो मैंने गुड़ का हलवा भी बनाया है, साथ में एक्स्ट्रा गुड़ भी ले जा रही हूँ। अब मैं फटाफट से दिया बाती करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आ चुकी हूँ मैं मंदिर में और यहाँ भी रख दिया है मैंने भोग, सामने रख दिया है गुड़, क्योंकि आज गुड़ का भोग लगता है। ये भी वैसे गुड़ का बनाया है बट मैंने गुड़ ही रख रखा है। तो अब फटाफट से प्राची आके पूजा करते हैं हम, फिर मिलते हैं आपसे पूजा के बाद, या पूजा के टाइम पे मिल जाएंगे। आज लास्ट मतलब आज रात्रि का लास्ट पूजन है यहाँ पे, क्योंकि कल तो अष्टमी नवमी दोनों साथ में है। तो हम फटाफट से पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता, सत्य करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती।